दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी होटल के कमरे में जाएं और वहां एक आदमी बुरी तरह घायल पड़ा मिले, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो और कमरे में उसके अलावा कोई भी ना हो, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पुलिस को भी सालों तक उलझा कर रखा। ये घटना है 2 जनवरी 1935 की। जगह कैंसस सिटी, मिसौरी, अमेरिका। उस दिन शाम करीब 4 बजे एक आदमी शहर के मशहूर प्रेसिडेंट होटल में दाखिल हुआ। आदमी की उम्र करीब 30 साल थी। कपड़े साफ और सलीके से पहने हुए थे। चेहरा शांत था, लेकिन एक बात अजीब थी। उसके पास कोई सामान नहीं था, न बैग, न सूटकेस, न कपड़ों का थैला। फिर भी वो सीधे रिसेप्शन पर गया और बोला, मुझे एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। आदमी ने अपना नाम लिखा, रोनाल्ड टी ओवेन। रजिस्टर में नाम लिखते ही उसे दे दिया गया कमरा नंबर 1046। आदमी चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कमरा कुछ घंटों बाद अमेरिका के सबसे रहस्यमयी मामलों में शामिल होने वाला है। थोड़ी देर बाद होटल की एक मेड यानी सफाई करने वाली महिला कमरे की सफाई करने के लिए वहां पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, हाँ, आ जाओ। जैसे ही वो अंदर गई, उसे कुछ अजीब लगा। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी, बाकी पूरा कमरा लगभग अंधेरे में था। वो आदमी खिड़की के पास खड़ा था और बाहर सड़क की तरफ देख रहा था। मेड ने पूछा, सर, क्या मैं कमरा साफ कर दूं? आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, नहीं, अभी रहने दो, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मेड को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो चुपचाप बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद वो फिर कमरे में आई। इस बार कमरे का माहौल थोड़ा अलग था। कमरे की मेज पर एक कागज पड़ा था। उस कागज पर लिखा था, डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स, वेट। यानी डॉन, मैं 15 मिनट में वापस आऊंगा, इंतजार करना। मेड ने सोचा शायद कोई दोस्त आने वाला होगा। वो कमरा साफ करके चली गई। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। रात करीब 10:30 बजे होटल का एक स्टाफ उसी फ्लोर से गुजर रहा था। तभी उसे कमरे नंबर 1046 के अंदर से तेज आवाजें सुनाई दी, जैसे 2 लोग आपस में बहस कर रहे हों। आवाज थोड़ी देर तक आती रही, फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। स्टाफ ने सोचा शायद कोई मामूली झगड़ा होगा और वो वहां से चला गया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। 3 जनवरी 1935 की सुबह वही मेड फिर कमरे नंबर 1046 की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, वो वहीं जम गई। कमरे के बीचों बीच वही आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे, कपड़े खून से भीग चुके थे। मेड डर के मारे चिल्ला उठी। तुरंत होटल मैनेजर को बुलाया गया। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी अब भी जिंदा था, लेकिन हालत बेहद खराब थी। पुलिस उसके पास झुकी और पूछा, तुम्हारे साथ ये किसने किया? आदमी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, नोबडी, यानी किसी ने नहीं। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले होटल का रजिस्टर देखा गया, जिसमें नाम लिखा था रोनाल्ड टी ओवेन। लेकिन जब पुलिस ने इस नाम की जांच की, तो उन्हें पता चला कि ऐसा कोई आदमी मौजूद ही नहीं है। ये नाम पूरी तरह नकली था। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। पुलिस ने कमरे की पूरी तलाशी ली, लेकिन कमरे में कोई हथियार नहीं मिला, कोई बैग नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ भी नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब साफ था। अगर किसी ने उस आदमी पर हमला किया, तो वो बाहर कैसे गया? जांच महीनों तक चलती रही, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। फिर करीब 2 साल बाद एक अजीब घटना हुई। एक महिला को डाक से एक पैकेट मिला। उस पैकेट के अंदर एक अखबार की कटिंग थी, जिसमें इसी रहस्यमय केस की खबर छपी थी, और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, रोनाल्ड टी ओवेन उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम था आर्टेमस ऑग्लेट्री। वो अमेरिका के अल्बामा राज्य का रहने वाला था। लेकिन ये पैकेट किसने भेजा, ये कभी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने फिर से जांच की, लेकिन इस बार भी कोई पक्का सुराग हाथ नहीं लगा। और आज इतने साल बीत जाने के बाद भी यह मामला पूरी तरह एक रहस्य बना हुआ है। उस आदमी पर हमला किसने किया? वो होटल में किसका इंतजार कर रहा था? और वो डॉन आखिर कौन था? सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। कमरा अंदर से बंद था, तो कातिल बाहर कैसे गया? कमरा नंबर 1046 का ये रहस्य
आज भी दुनिया के सबसे अजीब और अनसुलझे मामलों में गिना जाता है।